संगीत रागी साहब, इस तरह की बातें मुसलमानों के लिए करके इतिहास में क्या हुआ? क्या उससे आज का अपना भविष्य बिगाड़ लिया जाए? क्या अपने प्रेजेंट को बिगाड़ लिया जाए? दूसरों को ब्लेम कर उस समय जिन मुसलमानों को आप कह रहे हैं या जिन हिंदुओं के लिए आप कह रहे हैं कि संगठित नहीं थे, आपको नहीं लगता कि ये नाइंसाफी है? क्योंकि उस समय जो सबसे अच्छा हल था देश के सामने, जो भी उस समय तमाम नेता थे, उस हल को चुना गया और उन मुसलमानों ने पाकिस्तान न जाकर हिंदुस्तान को चुना था। तो क्या आज इस तरीके के आरोप उनके ऊपर लगाकर आपको लगता है कि आप इंसाफ कर रहे हैं? शोभना जी, डॉक्टर अंबेडकर तो यही चाहते थे, जैसे आबादी का बंटवारा हो जाए। आप 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दे दी और वही मुसलमान इस धरती पर रह गए। उत्तर प्रदेश के मुसलमान जिन्होंने विभाजन की नींव डाली थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, यही के मुसलमान थे जो उस समय जिन्ना के साथ खड़े थे। ठीक है संगीत रागी साहब, मेरे साथ और भी मेहमान हैं, आज उनके एकाएक वो राष्ट्रभक्त कैसे हो गए? ठीक है, चलिए एकाएक उनकी भक्ति कैसे बदल गई? ये तो सरदार पटेल ने भी उनकी मानसिकता पर क्वेश्चन किया था, प्रश्नवाचक। अब्बास हैदर साहब, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। पहले मैं चाहती हूँ कि सारे मेहमानों के पास एक बार चली जाऊं। ये मदनी साहब को कैसे पता चल गया कि कांग्रेस ने बजरंग दल का जो फॉर्मूला निकाला या उस पर बैन की बात करी, उसी से सारा मुसलमान वोट जो है वो मिल गया है कांग्रेस को? या आपको कैसे लग रहा है? या आप भी से सहमत हैं जो मदनी साहब कह रहे हैं उससे? देखिए शोभना जी, मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं बजरंग बली की कृपा रही है। लोग बजरंग दल को अगर ये ऐसा समझे कि बजरंग बली का संगठन है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी गलतफहमी कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जिसने हमेशा सिर्फ अनैतिक और कानून को तोड़ने वाले काम किए हैं। चाहे ग्रैहम स्टैनली का मामला हो जिसके मासूम 2 बच्चों को जिंदा जलाया गया, चाहे वो नंदेड़ में जो बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हुई बम बनाते हुए, चाहे वो आप देखें ऊना की घटना हो जहाँ पे 4 दलितों को पीटा गया बहुत बुरी तरीके से, चाहे आप देख लीजिए मध्य प्रदेश की घटना हो जहाँ पे 2 क्रिश्चियन जो जिनके साथ बलात्कार हुआ था उनके खिलाफ इन्होंने क्या, या आप देख लीजिए हाथरस में ये रेप के जो अक्यूज थे उनके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट निकाला। देखिए ये है बजरंग दल का असली चाल चरित्र चेहरा, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो बजरंग दल के किए हुए काम है इस देश में। हमारा ये मानना है, चाहे वो पीएफआई हो या बजरंग दल हो, ये सब एक सिक्के के 2 पहलू हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूरक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं संगठन, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। पीएफआई कैसे पहुंचा रहा है? आप कह रहे हैं सिक्के के पूरक है, पीएफआई कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है? देखिए बिल्कुल मैं बिल्कुल बताऊंगा। देखिए मैं संगीत रागी जी अभी बात कर रहे थे कि जिन्ना की और मुस्लिम लीग की, तो ये वही हिंदू महासभा है जो मुस्लिम लीग के साथ 2 राज्यों में सरकार बनाए हुए था, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में। ये इनकी सत्यता है। ये लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, ये लोग देश की आज़ादी के खिलाफ रहे हैं और ये जिन्ना के साथी रहे हैं। ये लोग जिन्ना के साथी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन उन पर सवाल नहीं होगा। आज गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि देश के मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, ऐसी बात। और आपने जो सवाल पूछा, आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा पहुंचाता है पीएफआई, ये 2018 के चुनाव में देखिए। और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के वक्त तक का क्यों इंतजार करना पड़ा पीएफआई को बैन करने के लिए? 9 साल से इनकी सरकार थी केंद्र में, 8.5 साल क्यों लगे बैन करने के लिए पीएफआई? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो राजनीति शिवानी दुर्गा है, मैं आऊंगी संगीत रागी, मैंने देखा आप हाथ उठा रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन शिवानी दुर्गा एक भी बार अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाई है, हिंदू धर्म गुरु हैं। शिवानी दुर्गा, पीएफआई और बजरंग दल के को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, क्या कहेंगी आप? हर हर महादेव आप सभी को। ये तो स्वाभाविक है कि जब मैं हमेशा से कहती आई हूँ, हमेशा अपने डिबेट्स में कहती हूँ कि जब भी धर्म बढ़ेगा असुर भी उसमें अड़चने डालने के लिए खड़ा हो जाएगा। पीएफआई को मैं सभी को देख रही हूँ, जितने भी मुस्लिम यहाँ पर स्कॉलर्स बैठे हैं, जिस भी पार्टी से वो हों, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि पीएफआई, आरएसएस, बजरंग दल एक है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी बात को सिद्ध करना है और ये साबित करना है कि पीएफआई रॉन्ग नहीं है। वो ये साबित करना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली। वो ये कहना चाहते हैं कि पीएफआई गलत करती है, तो वो सेम चीजें जिसका पीएफआई का बम ब्लास्ट
बेहतर है? क्या कांग्रेस को फायदा मिल रहा है? और क्या आपको नहीं लग रहा है कि मदनी साहब जो है वो एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स पर काम कर रहे हैं कि मुसलमान वोट एकजुट हो गया है क्योंकि कर्नाटक में, तो अब हम और जगह भी ब्लैकमेल कर सके, फायदा ले सके? इस बयान का क्या ऐसे मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उनको इस टाइम पर ये बयान देना, 70 साल पहले जबकि बजरंग दल बना भी नहीं था, तब उसको पीएफआई से जोड़ना, ये बातें अब क्यों वो कर रहे हैं? अभी वो बोल रहे थे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे थे कि जो बजरंग दल है वो बीच में आता है हर चीज में, वो जो है टेररिज्म को फैलाता है। मुझे ये बताएं कि इतनी सारी घटनाएं हुई जिसमें पीएफआई का हाथ था, तब आपके रिएक्शंस क्यों नहीं आए? कांग्रेस आज नहीं बनी, कांग्रेस जब बनी थी उस टाइम पे कोई हिंदू नहीं था, अंग्रेज ने कांग्रेस को बनाया। तो हमारी जो भारत है, हमारे यहाँ पर अगर हम बजरंग दल के साथ जुड़ते हैं, कोई व्यक्ति बजरंग दल के साथ जुड़ता है, चाहे वो मुस्लिम कट्टरवाद हो चाहे वो हिंदू कट्टरवाद हो, दोनों ही देश के लिए घातक है। क्या इससे आप सहमत नहीं हैं? कैसी बात करती हैं शोभना जी? कट्टरवाद कहाँ? हम तो इतने सहिष्णु हैं, हिंदू इतना सहिष्णु है, तभी तो ये लोग यहाँ पर है ना। अगर कट्टर होते तो ये पाकिस्तान में होते, यहाँ राशिद शरीफ साहब, हिंदू कट्टर नहीं होते, सिर्फ मुसलमान कट्टर होते हैं। क्या जवाब है? ऐसा कह रही है शिवानी दुर्गा। कट्टरता आपके धर्म का हिस्सा है। बिल्कुल, अभी हमारे संगीत जी का भी सुन रहा था और हमारे असगर साहब, मैं राशिद शरीफ साहब में क्षमा चाहती हूँ। असगर साहब के पास नहीं जा पाई। मेरे को बोलने दीजिए। आज है तो जितने भी ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, आज सावेकर के बारे में, आज है तो फलाना के बारे में, मैडम ये बिल्कुल ये मैं खुला बोलूंगा, जो आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि इनकी सोच बहुत गलत है। इन्हों महात्मा गांधी के खिलाफ, इन्हों कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, इन्हों मुसलमानों के खिलाफ, इन्हों हिंदुओं के भी खिलाफ है। इन्हों खाली इनकी सोच बस मुसलमान क्यों है इंडिया में, क्यों नहीं चले गए? कौन तुम बोलने वाले? क्यों मुसलमान रहे बोलने वाले? बजरंग दल और पीएफआई एक है। आप जैसे लोग कौन है? आतंकवादी जैसे लोग हैं आप लोग, जिनको बात करने की तमीज नहीं है। ये आपका देश है, ये आपका देश है, ये आपका देश है। आपके पूर्वज कौन थे? बताइए, आपके पूर्वज कौन थे? आपके परदादाओं का नाम बताइए। अरे क्या बात करते हैं? आपका देश ही नहीं है ये। जाइए यहाँ से। आतंक फैला रखा है आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने आतंक फैला रखा है यहाँ पर। चिल्लाकर बात कर रहे हैं। दोनों को बताना चाहती हूँ कि ये देश जितना मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, तो इस तरीके की बातें ना करें इसके ऊपर बैठकर। मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दूंगी।